गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण हिंदू परंपरा है। यह पूजा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा की कथा हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रकृति और जन कल्याण में भी उपस्थित है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण बालक थे तब वे अपने परिवार के साथ वृंदावन में रहते थे। उस समय गांव के लोग प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्रदेव की कृपा से ही वर्षा होती है और उनकी फसलें अच्छी होती हैं। सभी लोग बड़ी श्रद्धा से इंद्र की पूजा के लिए तैयारियां करने लगे। परंतु श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उन्होंने गांव वालों से पूछा कि वे इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने उत्तर दिया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं और वर्षा से ही उनका जीवन चलता है। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि असली पूजा तो गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, क्योंकि वही पर्वत हमारे पशुओं के लिए चारा, जल और आश्रय प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती है। श्री कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने उस वर्ष इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने गोवर्धन के लिए अन्नकूट यानी विविध प्रकार के भोजन का विशाल भोग तैयार किया और उत्सव मनाया। इंद्रदेव इस अनादर से क्रोधित हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने घनघोर बारिश और तूफान भेज दिया, जिससे वृंदावन में तबाही मच गई। चारों ओर जल ही जल हो गया। लोग डर से भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने सभी गांववासियों और उनके पशुओं की रक्षा के लिए अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने पर्वत को एक विशाल छत्र के रूप में 7 दिनों तक उठाकर रखा, जिससे सभी सुरक्षित रहे। इंद्र की वर्षा और आंधी तूफान का कोई असर नहीं हुआ। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य रूप को पहचाना और आकर क्षमा मांगी। उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद नाम दिया। इसके बाद से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है, जिसमें गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक रूप गोबर से बनाया जाता है और उस पर अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है। यह पूजा हमें प्रकृति, पशुओं और पर्यावरण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता सिखाती है।